देखिए सांप कहाँ से आ गया। लगता है गरुड़ वंश पर नाग वंश ने धावा बोल दिया है। अभी के अभी मैं इनका वध कर दूंगा। नहीं सुनिए पापा, धनंजय धनंजय नहीं धनंजय, पापा। नागों को मारना महापाप होता है। पहले ही गुरुजी का आशीर्वाद, गरुड़ प्रभु का साया खो चुके हैं हम। अगर नागों को मार दोगे तो भगवान हम पर क्रोधित होंगे। मेरी बात मान ले, रुक जा धनंजय। माँ, आपका बेटा डरपोक नहीं है। इनका अंत नहीं करूंगा तो ये मेरे परिवार को मार देंगे। अभी मैं इनका वध करता हूँ। पापा, मेरी बात सुनिए पापा। अगर ये सच में हमें मारने आए होते तो प्रतिज्ञा के कमरे में जाते ही नहीं। ये सीधे यहाँ आकर हम सबको मार देते। कम से कम कोशिश तो करते। लेकिन ऐसा नहीं किया। ये हमें मारने नहीं आए हैं, ये समझ आ गया है। भद्रा, पीछे हटिए। भद्रा, माँ अरविंदा बच्चों को सबको अंदर लेकर जाओ। अभी लेकर जाओ, जल्दी। चलिए माँ, चलिए। चलो चलो। कौन हो तुम? पशुपति। पशुपति? हाँ, सर्पराज द्वारा छोड़े शरीर को धारण करने वाला पशुपति। वो तो ठीक है, लेकिन तुम इतने बदल क्यों गए? आत्मा मेरी है तो रंग रूप भी तो मेरा ही होना चाहिए। वो देखो प्रतिज्ञा आ रही है। चलो उसका पीछा करते हैं। बाला, पता नहीं कहाँ होगी। बाला, बाला। प्रतिज्ञा, हम सोच रहे थे कि तुम्हें कैसे पकड़ेंगे और तुम खुद आकर हमारे जाल में फंस गई।
इतने सारे नाग। नागराज शायद प्रतिज्ञा को बचाने आए हैं। मंत्र शक्तियों से उन्हें बांध दो। मूर्ख हो तुम। हम तंत्र मंत्र जानते हैं, उनके पास नाग शक्ति है, वो हमसे शक्तिशाली हैं। तो अब हमें क्या करना होगा? मैं वही सोच रहा हूँ। पशुपति, प्रतिज्ञा को छोड़ दो। असंभव। अगर प्रतिज्ञा को छोड़ दिया तो नाग खजाने का रहस्य नहीं जान पाऊंगा। हाँ, अगर नहीं छोड़ा तो तुम्हें अपने प्राण छोड़ने पड़ेंगे। सोच लो। ये इतना आसान नहीं है। अच्छा, तो फिर देख लो हमारे नाग वंश की शक्ति। बाला, बाला, बाला कहाँ पर है? बाला के लिए तुम्हारी तड़प हम समझ सकते हैं बेटी। हमारे साथ आओगी तो तुम्हें बाला के पास पहुंचा देंगे। पर आप कौन हैं? हम तुम्हारी सहायता करने आए हैं। तुम्हारी मासी के लिए जरूरी है। बिना डरे हमारे साथ आ सकती हो। तो ये सारे सांप। मासी नाग माता की भक्त है ना, तुम्हारी मदद करने आए हैं। चलो। हाँ, चलिए। आओ, तुम सबका वध नहीं किया तो मेरा नाम धनंजय वर्मा नहीं। ये कैसी माया है? हरिनगर की सीमा पार करने से भी डरने वाले नाग आज इस धनंजय वर्मा के महल में कैसे आ गए? आकर इतना हंगामा कर दिया। ये हो क्या रहा है? कुछ तो षड्यंत्र चल रहा है। मेरे पीठ पीछे कुछ तो हो रहा है। मुझे पता करना होगा। गरुड़ प्रभु, आप ही को इसका जवाब देना होगा। मैं आ रहा हूं।
रुको प्रतिज्ञा। देखो, उस गरुड़ भगवान के गले की वनमाला ही बाला को बचा सकती है और उसे सिर्फ तुम ही लेकर आ सकती हो। जाओ, लेकर आओ। प्रभु, अपनी माँ को बचाने के लिए अमृत लेकर आने वाले महावीर हैं आप। माँ का प्यार पाने वाले बेटे हैं आप। और अब मेरी माँ जैसी बाला को बचाने की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर है। और उस बच्ची को बचाने वाला अमृत आपके पास है। इस बेटी का दुख समझकर आप आशीर्वाद देंगे या माँ के लिए आई बेटी को सजा देंगे, या आपकी मर्जी। अपनी कृपा से वरदान देंगे तो वनमाला के साथ जाएंगे, नहीं तो अपनी बाला के साथ मैं भी यहीं मर जाऊंगी। जन्मी हो प्रतिज्ञा। नागराज, नागलोक सब मिलकर जिस वनमाला को हासिल नहीं कर पाए उसे भक्ति से तुमने पा लिया। विजयी भव। तुरंत बाला के पास चली जाओ। वेंकट नारायण कवितात केसरी वेदांतचार्य वर्यो मे सनिधत्तां सदावृति नमः पन्यगणदाय वैकुंठ वसविद्गनी श्रुति सिंधु सुदोत्पाद मंदराय गरुड़पते। गरुड़ देव,
ये नाम सुनकर ही नागलोक कांपता है। आपकी दृष्टि पड़ते ही नागवंशियों के दिलों में हलचल होती है। आपकी रक्षा में रहने वाले धनंजय वर्मा के महल में प्रवेश करने के लिए कोई भी डर से कांप उठता है। ऐसे में मेरे गांव की सीमा पार करके, मेरे घर की दहलीज को पार करके मेरे घर में आ गए वो नाग। उन नागों ने मुझ पर आक्रमण किया। इसका मतलब क्या है? नाग शक्ति बढ़ गई है या गरुड़ शक्ति कम हो गई? पीढ़ियों से मेरे वंश की रक्षा करने वाली गरुड़ शक्ति कहां गई? योग शक्ति के साथ बनाया गया नाग बंधन कहां गया? मेरे गांव, मेरे घर, मेरे वंश को बचाने वाली आपकी शक्ति कहां गई? मेरी भक्ति में कमी है या आपकी शक्ति में कमी है? जवाब दीजिए प्रभु, मुझे जवाब चाहिए। ये तुम्हारा खुद का किया धरा है धनंजय। तुम्हारे साथ अशुभ घटनाएं हो रही हैं। इसका कारण है तुम्हारे द्वारा किया गया महायोगी, महाज्ञानी कुल गुरु का अपमान। प्रेम जाने की बात कर रहा है, भद्रा जाने की बात कर रही है। मेरा बेटा प्रेम मेरा सब कुछ है और मेरी बहन भद्रा मेरी जान है। जल्दबाजी मत करो धनंजय। भद्रावती के मन में क्या है? पहले आपके मन में क्या है ये बताइए। अगर आप नाग खजाने के नाम से हमें अलग करना चाहते हैं तो आपको इस महल में आने की कोई आवश्यकता नहीं है स्वामी जी। हमारे बनाए गए और भी कई मंदिर हैं, आप वहां आश्रय ले सकते हैं। शक्ति कमजोर हो गई है, गरुड़ शक्ति गायब हो गई है। अब तो अपना अहंकार छोड़ दो, विधि के विधान का सम्मान करो, देव निर्णय को पहचानो। तभी निर्जीव हुई गरुड़ शक्ति दोबारा प्रभाव में आकर तुम्हारी और तुम्हारे गांव की रक्षा करेगी। अगर नागों का मेरे घर में प्रवेश करना विधि का विधान है तो नागों को मारना, नाग खजाना पाना, इस रास्ते में आने वाला जो कोई भी हो उसका अंत करना भी विधि का विधान ही होगा। पीढ़ियों के संकल्प को पूरा नहीं कर पाया तो धनंजय वर्मा के इस जीवन का कोई मतलब नहीं। उसके लिए मैं अपनी जान देकर भी अपने दादा परदादाओं का सपना पूरा करूंगा। प्रतिज्ञा की जान लेकर भी खजाने का राज जान लूंगा। नाग खजाने को हासिल करूंगा, ये तो निश्चित है। पंडित जी कहाँ गए? चले गए। और मेहमान कहाँ गए? तू पागल हो गई है क्या? बिल से चींटियां निकलती है वैसे सारे घर में सांप भर गए थे, तो पंडित जी और मेहमान कहाँ होंगे? अपनी जान बचाकर सब भाग गए। मतलब क्या मेरी सगाई रुक गई है?
बताइए माँ, बताइए। अभी के लिए रुक गई है। रुक गई? मेरी सगाई रुक गई? तो फिर ये सारे फूल किस लिए? किस लिए? अरे पर्णिका, 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 रुक जा, रुक जा। पर्णी, क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? रुक जा। मत रोकिए, मुझे मत रोकिए माँ। मेरी सगाई रुक गई, मेरी एंगेजमेंट रुक गई। पर्णिका, अरे मेरी बात सुनो बेटा। पर्णिका। पर्णिका, ऐसे मत कर पर्णिका। पर्णिका, 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 पर्णिका। देखो ना भाभी, मुझे मेरा प्रेम चाहिए माँ। पर्णिका, मुझे मेरा प्रेम चाहिए। ए, तुम पागल हो क्या? हाँ प्रेम, मैं पागल ही हूँ। तुम्हारे पीछे पागल हूँ। तुमसे शादी करने का पागलपन है, लेकिन हमारी सगाई रुक गई है। बोलो प्रेम, बोलो बोलो, मुझसे शादी करोगे या नहीं? पर्णिका? बोलो प्रेम, बोलो। पर्णी, अभी नहीं हुई तो क्या हुआ, बाद में हो जाएगी ना। नहीं माँ, मेरी शादी अभी होनी चाहिए। अरे अरे अरे, बोलो प्रेम, बोलो बोलो ना। अंगूठी पहनाकर सगाई कर ले क्या? बोलो प्रेम। चुप मत रहो प्रेम, जवाब दो। अंगूठी पहना ले क्या? बोलो प्रेम, बोलो, जवाब दो मुझे प्रेम। पर्णिका, बिना पंडित जी के, बिना मेहमानों के कैसे अंगूठी पहनाओगी? जरूरत नहीं है मुझे, जरूरत नहीं है। नानी से बड़े पंडित होंगे क्या? माँ तुम हो तो मेहमानों की क्या जरूरत? मामी, मामी आप तो समझाइए ना मामी, प्रेम को समझाइए ना मामी। अंगूठी पहनाने के लिए कहिए ना मामी। पर्णिका, प्रेम आओ ना प्रेम, हम सगाई कर लेते हैं प्रेम, अंगूठियां पहना लेते हैं प्रेम, एंगेजमेंट कर लेते हैं। मेरी बात मान जाओ प्रेम। ए, पूरी तरह पागल हो गई हो। एंगेजमेंट रुकने के दुख में तुम क्या बोल रही हो पता भी है तुम्हें? तो क्या तुम अंगूठी नहीं पहनाओगे? नहीं पहनाओगे क्या प्रेम? बोलो प्रेम, अंगूठी नहीं पहनाओगे, सगाई नहीं करोगे? नहीं पहनाऊंगा। प्रेम, प्रेम बोलो ना प्रेम। तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता है क्या? नहीं पहनाऊंगा, नहीं पहनाऊंगा, नहीं पहनाऊंगा, नहीं पहनाऊंगा। अंगूठी नहीं पहनाओगे? तो फिर उस प्रतिज्ञा को मार दूंगी। पागल हो गई है तू? उसे मार दूंगी। पर्णिका, पर्णिका तू पागल हो गई है क्या? मेरी बात सुन। देखो मैं, तो फिर तुम समझाओ, प्रेम को समझाओ, अंगूठी पहनाने के लिए कहो। पर्णिका मेरी बात तो सुन। ए, भद्रा, पर्णिका, माँ हो, मामी हो, पर्णिका। नानी हो, इसका लिहाज के बिना गोली मार दूंगी। पर्णिका, पर्णिका बेटे, इससे बंदूक छीन ले। पर्णिका हमारी बात तो सुन। ए, मत आना पास, अगर आए तो अरे, अरे, मैं पर्णिका। सबको गोली मार दूंगी। ए, मत आना पास, अगर आए तो मेरी बात सबको तो मार सुन। दूंगी। मेरी बात सुनो, अगर पास आए तो मैं सबको मार दूंगी। पर्णिका, मेरे पास मार पर्णिका, जाओ। मेरे पास मत आना। पर्णिका, रुक जाओ बेटी, ए, रुक जाओ बेटी। पर्णिका, पर्णिका, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा कहाँ हो तुम? प्रतिज्ञा बाहर आओ। पर्णिका, पर्णिका, बंदूक दो। बेटी है नहीं तो इसी बंदूक से अभी तुझे गोली मार देती, मैं तुम्हारी जान ले लेती। मुझे थप्पड़ मारो या जान से मारो, उस प्रतिज्ञा को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। वो डरपोक नहीं है, बहुत चालाकी से भाग गई है वो पर्णी। वो कैसे भागेगी? बिना किसी मदद के इतनी ऊपर से कैसे उतरेगी? तो कैसे भाग गई वो? कमरे की हालत देखकर ऐसा लगता नहीं कि वो भागी है।
ऐसा लगता है किसी ने उसका किडनैप किया है। मतलब कोई उठाकर ले गया है क्या? हाँ दादी माँ, ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि उसे यहां से चोरों की तरह भागने की जरूरत नहीं। उसने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उसे भागना पड़े। तो अब क्या करे बेटा? मैं जाके उसे ढूंढता हूँ माँ। ध्यान से जा बेटा। प्रेम, ध्यान से जाना। प्रतिज्ञा मुझसे भागकर बच गई, नहीं तो अब तक मैं उसे जान से मार देती। बहुत तमाशा कर लिया तूने, अब शांत रह। तेरी सगाई जल्दी करवाने की जिम्मेदारी मेरी है पर्णी। जल्दी नहीं करवाई तो इस बार गोली चलेगी और किसे लगेगी पता नहीं। मासूम से बच्चे को आखिर कोई खाई में कैसे गिरा सकता है? वो लोग कभी खुश नहीं रहेंगे, बर्बाद हो जाएंगे। बाला, बाला। ये जल्दबाजी का वक्त नहीं है प्रतिज्ञा। अभी वो वनमाला बाला को स्पर्श नहीं करवाया तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ठीक है। माता, बाला को बचा लीजिए, बचा लीजिए। प्रतिज्ञा, मेरी प्रतिज्ञा कहाँ है? प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा। रुको। नागों को नागों से प्यार करना चाहिए, प्रतिज्ञा या अन्य इंसानों से नहीं। चलो अभी बहुत हो गया, अब तत्काल हमें नागलोक चलना है। चलो। जहाँ मेरी प्रतिज्ञा रहेगी वही मेरा लोक है, मैं उसे छोड़कर नहीं चलूंगी। लेकिन तुम्हारे लिए हम सब नागलोक से आए हैं, धन्यवाद के रूप में तुम हमारे लिए लौटकर नहीं आ सकती क्या नागरानी? आपने मेरे प्राण बचाए हैं, इसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ, लेकिन अपनी बच्ची को छोड़ के नहीं जा सकती। बच्ची? तुमने जन्म दिया है क्या? उसने मुझे जन्म दिया है। अभी अगर वो वनमाला लेकर नहीं आती तो इस नागरानी की जान कब का मिट्टी में मिल चुकी होती। मेरे लिए, मुझे ढूंढने के लिए अपनी जान खतरे में डालने वाली प्रतिज्ञा को छोड़कर मैं कभी नहीं जा सकती। मानवों से प्यार की वजह से धरती पर ही रह रही हो तो पूर्णिमा के बाद याद रखो हमेशा इसी लोक में रहना पड़ेगा। समय बीतने से पहले ही नागलोक लौट कर आ जाना नागरानी। नाग खजाने का राज जानने वाली प्रतिज्ञा को छोड़कर अगर मैं आ गई तो दुश्मन उसका अंत कर देंगे, या फिर उसको धोखा देकर नाग खजाना लेकर चले जाएंगे। ऐसा ना हो, इसे रोकने के लिए या अपनी प्रतिज्ञा को बचाने के लिए मुझे धरती पर ही रहना होगा। ऐसे प्रतिज्ञा को कब तक बचाओगी नागरानी? जब तक प्रतिज्ञा को मेरी तरह कोई प्यार करने वाला नहीं मिल जाता। मुझसे ज्यादा प्यार करने वाला इंसान देखते ही मैं अपने लोक लौट आऊंगी, पर तब तक नहीं आ सकती। नहीं नागरानी। एक बार वहाँ देखो नागराज। तंत्र शक्तियाँ नाग खजाने को पाने के लिए, प्रतिज्ञा का अंत करने के लिए यहाँ पर आ रही हैं। एक बार देखो।
क्या उनसे एक साधारण सी लड़की प्रतिज्ञा बच सकती है? उनकी तंत्र शक्तियों को सहकर तालपत्र के राज को उनसे छिपा सकती है क्या? नहीं। समझ आ गया ना? प्रतिज्ञा को बचाने के लिए सिर्फ मेरा प्यार ही नहीं, नाग खजाने को बचाने की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। समझ गया। जितनी जल्दी हो सके नागलोक लौट कर आ जाना नागरानी। तथास्तु। आहा, हमारा काम अपने आप हो गया। ये हमारी मंत्र शक्ति के बिना ही बेहोश होकर गिरी है। हम इसे बहुत आसानी से बंदी बना सकते हैं। जल्दबाजी मत करो भूत की। प्रतिज्ञा बेहोश है मतलब नागरानी होश में आ गई। नागरानी के जिंदा रहते हुए प्रतिज्ञा को हम छू भी नहीं सकते। जब से समाधि से बाहर आए हो बहुत ज्यादा ही डरपोक हो गए हो। देखो मैं जाकर उस प्रतिज्ञा को कैसे बंदी बनाती हूँ, देखो। पशुपति, अपनी मंत्र शक्ति के साथ प्रतिज्ञा को कैसे बंदी बनाती हूँ, देखो। प्रतिज्ञा! प्रेम, चलो वहां चलते हैं। प्रतिज्ञा! प्रतिज्ञा, 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 उठो, उठो प्रतिज्ञा, उठो प्रतिज्ञा, उठ जाओ ना बेटी। प्रतिज्ञा, उठ जाओ बेटी। बाला, बाला, चलो उस तरफ चलें। प्रतिज्ञा! तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना बाला? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मुझे कुछ नहीं हुआ प्रतिज्ञा। जानती हूँ मैं तुम्हारे लिए कितना ज्यादा डर गई थी। अच्छा जाने दो, उस नाग माता की कृपा से ही तुम सही सलामत हो। मेरी जान नाग माता ने नहीं बचाई है, प्रतिज्ञा ने बचाई है। नहीं, मैं वनमाला तो लेकर आई थी, लेकिन उसका कारण तो सिर्फ नाग माता ही है। पहले तुम माता के सामने हाथ जोड़ो। ठीक है प्रतिज्ञा। ऐसे नहीं, नाग माता से कहो कि आज मैं आप ही की वजह से ठीक हूँ। जिंदगी भर आपकी एहसानमंद रहूंगी और आपकी आज्ञा हो तो आपका ही नाम लेकर जीऊंगी। करो। तुम्हारी कृपा से बची हूँ, तुम्हारा नाम लेकर ही जीऊंगी। ठीक है ना? ठीक है, चलो। प्रतिज्ञा!
पापा, वो देखिए प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा, बाला तुम्हें मिल गई है ना? अब चलो महल चलते हैं। मैं नहीं आऊंगी साहब जी। क्यों? क्या कमी है वहां तुम्हारे लिए? सुरक्षा की कमी है इसलिए। इतने लोगों के रहते हुए भी बाला वहां से गायब हो गई। वो जिंदगी और मौत से लड़ी। अब दोबारा खतरा मोल लेने के लिए हम तैयार नहीं हैं। और इसीलिए हम अपनी झोपड़ी में रहना चाहेंगे। प्रतिज्ञा, इस वर्मा ने एक बार वादा कर दिया तो जान जाने पर भी वादा पूरा करता है। ये बात तुम मानती हो ना? मैं मानती हूँ। तो वादा करता हूँ, तुम्हारी जान से पहले मेरी जान जाएगी। अपनी जान पर खेलकर तुम्हें बचाऊंगा मैं, ये मेरा वादा है। ऐसा नहीं है साहब जी। चलते हैं प्रतिज्ञा। तुमने महल में रहने का वादा किया था, भूल गई क्या प्रतिज्ञा? तुम्हें आना ही होगा। तुम पर कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा। अगर मुसीबत आ गई तो उसे पैदा करने वाले को नर्क भेज दूंगा मैं। मेरी बात मानो और मेरे साथ चलो। वो हमसे इतना कह रहे हैं, चलकर देखते हैं कितना बचाते हैं हमें।